श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। दोस्तों, जो भी शिव के भक्त होंगे वो वीडियो पूरा देखेंगे और अगर श्रद्धा हो तभी ये उपाय करें। अगर बाबा पर श्रद्धा ना हो तो दिखावे के लिए बाबा की पूजा अर्चना ना करें, क्योंकि बाबा तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको मंदिर जा कर के एक लोटा अगर जल भी बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जो भी करो बाबा के लिए वो श्रद्धा भाव से करो, पूर्ण भाव से करो, तो बाबा बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो भी बाबा के लिए एक लोटा जल भी अगर आप समर्पित करते हैं तो वो पूर्ण भाव से समर्पित कीजिए। आप दिखावे के लिए मत समर्पित कीजिए, क्योंकि बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको बाबा पर ये उपाय अवश्य करें। सावन महीने में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन, जब भी आपका मन हो तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे उपाय आप सावन में करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको फल मिलेगा। काले तिल अगर बाबा पर समर्पित करते हैं तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है और पापों का नाश होता है। गेहूँ चढ़ाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। चीनी और दूध मिक्स करके आप अगर बाबा पर समर्पित करते हैं तो इससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। इसीलिए आप समर्पित करें या अपने बच्चों से सावन के महीने में शिवलिंग पर ये दूध और चीनी अवश्य समर्पित करें, क्योंकि सावन के महीने में बाबा का अभिषेक पूजा पाठ करने से बहुत ही जल्दी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा के ऊपर अगर आप एक बेलपत्री भी समर्पित कर देते हैं तो बाबा सारी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए सावन के महीने में बेलपत्री अवश्य समर्पित करें। हर श्रृंगार का पुष्प अगर सावन के महीने में कहीं भी हर श्रृंगार का पुष्प मिल जाए तो आपको बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि हर श्रृंगार का पुष्प बहुत ही प्रिय है बाबा को। इसीलिए आपको हर श्रृंगार का पुष्प बाबा पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि बाबा को एक फूल चढ़ाओ, एक फल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाना। क्योंकि अगर बाबा के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाओगे, श्रद्धा भाव से चढ़ाओगे, तो बाबा भी आपकी बहुत जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इसीलिए आपको जो भी करे बहुत ही श्रद्धा भाव से करे। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल संवारेगा आपका कल, इसीलिए एक लोटा जल प्रतिदिन मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मूंग की दाल अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो आपको मूंग के दाने बाबा पर अवश्य समर्पित करें। इससे आपके पास धन एकत्र होने लगेगा और आपकी सारे कार्य बनने लगेंगे। तो आपको ये विशेष याद रखना है कि सावन के महीने में आपको मूंग की दाने बाबा पर अवश्य समर्पित करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जब भी बाबा के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित करें उसके बाद जल अवश्य चढ़ाएं। बाबा के ऊपर अगर आप जल चढ़ाते हो बेलपत्री रख करके तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसीलिए जब भी बेलपत्री चढ़ाओ तो आप एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं बाबा पर। सावन के महीने में अगर एक पीला कनेर आप चढ़ा देते हैं तो अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको पीला कनेर अगर कहीं मिल जाए तो बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर पीला कनेर ना मिले और मंदिर में कहीं भी चढ़ा मिल जाए आपको अशोक सुंदरी के स्थान पे या गणेश जी के या शिवलिंग पे, तो बाबा पर वही उठाकर आप समर्पित कर सकते हैं। इससे भी बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो मंदिर में एक दीपक घी का अवश्य जलाएं। दीपक गोल बत्ती का होना चाहिए
और देसी गाय के घी का ही होना चाहिए। और दीपक में काली तिल अवश्य डालें, क्योंकि इससे भी धन बहुत ही जल्दी आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक दीपक बाबा को प्रदोष काल में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या सावन के सोमवार या सावन के प्रतिदिन आपको, अगर आप मंदिर में एक दीपक लगाते हैं तो बाबा आपके घर में बहुत सारा उजाला करते हैं। इसीलिए आपको मंदिर में जा कर के एक दीपक प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। सावन के महीने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए आपको एक दीपक मंदिर में सावन के महीने में तो प्रतिदिन ही लगाएं। इससे देखना, अगर आप प्रतिदिन लगाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए बाबा के चरणों में जो भी जाए, आप